डे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। सबसे पहले हम चलते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। जो हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, जैसे गूगल पर सर्च करते हैं, तो ये कहलाती है हमारी वेबसाइट, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हम कुछ शॉपिंग्स कर सकते हैं। काफी सारी टाइप की वेबसाइट होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, जिसमें हमें किसी कंपनी के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, यदि कोई पर्सनल वेबसाइट है तो किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी अ, यदि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है वेबसाइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले वेब डिजाइनर की बात करते हैं कि ये एक वेब डिजाइनर कौन होता है। जो किसी वेबसाइट को डिजाइन करता है, कलर का ध्यान रखता है, टेक्स्ट का ध्यान रखता है, उसकी स्टाइल का ध्यान रखता है, ग्राफिक्स, इमेजेस, ये सारी चीजें देखता है। तो ये होता है वेब डिजाइनर। यानी लुक कैसा जा रहा है, अच्छा दिख रही है डिजाइन, नहीं दिख रही, ये सारी चीजों का ध्यान रखता है वेब डिजाइनर। किन किन टूल्स का यूज करता है? फोटोशॉप, इलस्ट्रेशंस, कैनवा, और भी काफी सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज करता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। एक वेब डिजाइनर, ठीक है, वेब डिजाइनिंग समझ में, वेब डिजाइनर क्या काम करता है ये समझ में आ गया होगा। डिजाइन को तैयार करने का, ओवरऑल डिजाइन तैयार की किसी वेब डिजाइनर ने, चाहे फोटोशॉप में की, कैनवा में की, या फिर किसी दूसरे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसमें की है। वेबसाइट डिजाइन कर ली, कहाँ पे कौन सा कलर जा रहा है, इसकी स्टाइल क्या रखनी है, टेक्स्ट क्या रखना है, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, ये सारी चीजों को डिजाइन करता है वेब डिजाइनर। ठीक है, वेब डिजाइनर ने वेबसाइट डिजाइन कर दी, हम फोटोशॉप में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में, उसके डिजाइन करने के बाद इस डिजाइन को आगे जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, या फिर फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले ये डिजाइन जाती है फ्रंट एंड डेवलपर के पास। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है? इस डिजाइन को HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से उसकी डिजाइन को तैयार करता है। यानी उसने सॉफ्टवेयर पर तैयार करके दी, जिसका किसी कोडिंग लैंग्वेजेस से, किसी कोडिंग से, हम इसे कोडिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, किसी कोडिंग से कोई लेन देना नहीं होता, मात्र एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर डिजाइनर वर्क करता है। जबकि उसके बाद अपनी डिजाइन को फ्रंट एंड डेवलपर के पास भेज देता है। फ्रंट एंड डेवलपर HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट में जो कोड होते हैं, उन कोडिंग का यूज करते हुए उसकी डिजाइन को इंटरनेट पर लेके आता है। ये काम हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर ने अपना काम खत्म किया यहाँ पे। उसके बाद आगे जाता है बैकएंड डेवलपर के पास। ये पूरी डिजाइन, इसकी कोडिंग बैकएंड डेवलपर के पास जाती है। बैकएंड डेवलपर SQL, MySQL और PHP और भी काफी सारी लैंग्वेजेज होती हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से उसका डाटाबेस तैयार करता है, सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, ये करता है बैकएंड डेवलपर। अभी हम थोड़ी बात करते हैं कि डाटाबेस और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बैकएंड डेवलपर के पास जाने के बाद हमारी एक वेबसाइट कंप्लीट होती है। यानी सबसे पहले डिजाइनर के पास गई, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर के पास गई, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर का जो डाटा है वो गया बैक एंड डेवलपर के पास, उसके बाद हमारी वेबसाइट लाइव होती है। ठीक है, फर्स्ट पेज, ये रहा फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। ठीक है, फास्टेस्ट वे टू क्रिएट वेबसाइट, ये थर्ड पेज,
ये 4th पेज, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये 5th पेज। ठीक है, अब आते हैं फुल स्टैक डेवलपर पे। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो सारे कामों को करता है, वेबसाइट डिजाइन करने से लेकर फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक, यानी पूरी जिम्मेदारी फुल स्टैक डेवलपर लेता है। डिजाइन करेगा, फ्रंट एंड पे डिजाइन करेगा, बैक एंड पे डिजाइन करेगा, वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। इसे सब चीजों की नॉलेज होती है, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की भी, HTML की, CSS की, और डिजाइन करने की, SQL डाटाबेस की, और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की भी इसे नॉलेज होती है। वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तीनों में, चारों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। अब हम आगे बात करें तो डाटाबेस और सर्वर साइड क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड यूज में लिए गए हैं। डाटाबेस होता है हमारा पूरा डाटाबेस। जैसे अगर मैं बात करूं किसी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के काफी सारे कॉलेजेज होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है अपने जितने भी कॉलेजेज हैं सबके एक साथ, सबका एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो रिजल्ट जो डिक्लेयर करती है, तो वहां जो पूरा डाटाबेस तैयार होता है स्टूडेंट के नाम से लेके और रिजल्ट तक, वो कहलाता है हमारा डाटाबेस। वो सारा डाटाबेस जो तैयार किया जाता है वो SQL, MySQL और भी काफी सारी लैंग्वेजेज हैं उनकी हेल्प से तैयार किया जाता है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ये PHP की हेल्प से की जाती है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आता है, हमारे जो बैकएंड डेवलपर ने डाटाबेस तैयार किया है, उस डाटाबेस को सर्वर्स पे रखा गया है। वो सर्वर कहाँ है, यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी से वो रिजल्ट आता है, ये कहलाता है हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। 10th के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट सबने निकाले होंगे, जो कॉलेज में उन्होंने कॉलेज के रिजल्ट निकाले होंगे, तो ये होता है सर्वर साइड। ठीक है, डाटाबेस और सर्वर साइड क्लियर होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे चैट में डाल देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेब डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, कि एक वेब डिजाइनर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वेब डिजाइनर को क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो उसे आना चाहिए कलर्स, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। साइकोलॉजी ऑफ कलर्स मतलब कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगने वाला है, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा, अगर हमने जो बैकग्राउंड का कलर लिया है उसके ऊपर कौन सा टेक्स्ट कलर अच्छा लगेगा, तो ये कहलाता है कलर्स, यानी साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। नेक्स्ट ट्रेंड्स, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। विजुअल कंटेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंटेंट का कलर वगैरह कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कौन सी स्टाइल कहाँ पे, कौन सा फॉन्ट कहाँ पे बड़ा आएगा, कहाँ पे छोटा रखना है, ये सारी चीजों की उसे एक वेब डिजाइनर को नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ा वेब डिजाइनिंग टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिनके बारे में अभी भी बात करी थी, फोटोशॉप, कैनवा, इलस्ट्रेशंस, या फिर और भी कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। मैं ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज से नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी एक सॉफ्टवेयर की भी यदि उससे नॉलेज है तो काम चल जाएगा। तो ये कह रहा था डिजाइनिंग के रिक्वायरमेंट्स। आगे हम चलते हैं। हमें ये सब सीखने के लिए, यानी कितना कुछ सीखना पड़ेगा ये सारा, और उसके लिए हमें काफी टाइम लगेगा। तो इस सब की पूर्ति करता है हमारा नो कोड। यानी इस नो कोड में हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी का यूज करके डिजाइनिंग भी करते हैं और डेवलपिंग भी करते हैं, यानी फुल स्टैक डेवलपर का हम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम कम लेता है, सीखने में टाइम कम लेता है, डिजाइन तैयार करने में कम टाइम लेता है, रेडी डिजाइन्स तैयार मिलती हैं, जिसमें हमें केवल एडिट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी का यूज करना है, और हमारी वेबसाइट डेवलप भी हो जाती है, डिजाइन भी हो जाती है, और सारा काम यानी लाइव हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर नो कोड का यूज करने वाले हैं। नो कोड के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे विक्स है,
शॉपिफाई, मैग्नेटो और वर्डप्रेस। ठीक है, ये है डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से विक्स और वर्डप्रेस किसी भी तरह की डिजाइन वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है। शॉपिफाई और मैग्नेटिव की बात करें तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करता है। यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस के बारे में क्यों? वर्डप्रेस के बारे में इसलिए, एक मिनट, वर्डप्रेस के बारे में इसलिए क्योंकि ये हर तरह की डिजाइन्स, हर तरह की वेबसाइट अवेलेबल कराता है। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट हम इस वर्डप्रेस में बना सकते हैं। दूसरा, ये इजी होता है, यूज में लेना इजी होता है, सीखना इजी होता है, और वेबसाइट इसमें क्रिएट करना बनाना इजी होता है। यानी ओवरऑल और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सबसे ज्यादा इजी है, इसलिए हम यहाँ पे नो कोड टेक्नोलॉजी के रूप में, नो कोड प्लेटफॉर्म के रूप में वर्डप्रेस का यूज करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हम आते हैं वेबसाइट पे। ये तो हो गए प्लेटफॉर्म की बात कि हम वर्डप्रेस का यूज क्यों करते हैं। अब आते हैं वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट होती है डोमेन नेम की। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो होस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन नेम की कि डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है, सबका नाम है, तो ये कहलाता है हमारा डोमेन। यदि किसी को किसी एड्रेस पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जा सकता है? उसके नाम और एड्रेस के द्वारा। तो इसी तरीके से यदि हमारी कोई वेबसाइट है तो किस तरह से पहुंचा जा सकता है? डोमेन नेम के द्वारा। ठीक है, जैसे हमारी दुकान पर किसी को आना है, इंस्टीट्यूट पर किसी को आना है तो कैसे आएगा? इंस्टीट्यूट के नाम से आएगा, उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए जब वो आएगा। उसी तरीके से हमारी वेबसाइट जो है एक तरह से हमारी दुकान है, हमारी शॉप है, उस पर कैसे पहुंचेगा हमारी शॉप पर वो, उसे हमारी वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। तो यही नाम हमारा कहलाता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम की यदि मैं बात करूं तो मैं एक एड्रेस लिखता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने ये लिखा, इसे 3 पार्ट में हम बांट देते हैं। सबसे पहले तो है www, और इससे भी पहले आता है https या फिर http। ठीक है, कहीं कहीं https आता है और कहीं कहीं http आता है। मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं तो आता है HTTP और कहीं कहीं आता है HTTPS। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर यानी जहां पे HTTPS लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन है। हम इस वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा HTTPS, सिक्योर वेबसाइट। आगे चलते हैं वापस, इसके आगे HTTPS लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ये वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट में डाल देना, यानी ये वेबसाइट लाइव है। अब आगे चलते हैं सपोर्ट अदर्स पे आते हैं। ये है हमारा नाम। ठीक है, तो ये कहलाता है डोमेन नेम। हम कोई सा भी डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे लेना है मोहित कुमार अरोरा, तो ये मेरा डोमेन नेम हो सकता है। www तो आगे लगेगा ही,
तो ये हो गया www.mohitkumararora। अब आते हैं .org की बात। ये कहलाते हैं हमारे TLDs। TLDs मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, ये होते हैं TLDs। ये टॉप लेवल डोमेन्स होते कौन कौन से हैं और होते क्या हैं? ये जैसे .org हमारी वेबसाइट में लगा हुआ था, तो ये कहलाता है टॉप लेवल डोमेन्स .org। कई वेबसाइट में होता है .edu। उसे मैं छोटा करता हूं। ठीक है, कई वेबसाइट्स में होता है .gov, कईयों में होता है .in, कईयों में होता है .jp, कई वेबसाइट्स में होता है .co.in, कईयों में होता है .com। ठीक है, कई वेबसाइट्स में होता है, और क्या क्या हो सकता है, org होती गया, edu, gov। ठीक है, और हम यही ले लेते हैं, मेन तो हमारे यही है। ठीक है, और भी दुनिया भर के होते हैं, आजकल बहुत चल गए हैं, जैसे .भारत, .इंडिया, .net। ठीक है, काफी सारे चल गए हैं। हम मेन ये लेते हैं कि ये है हमारे। ठीक है, अब हम इनमें से इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैंने हटाया और को मैं अलग कर लेता हूं, और इनको मैं अलग कर लेता हूं। .org और ये ऊपर के सारे, ये इंटरनेशनल डोमेन्स हैं, इंटरनेशनल TLDs है। और नीचे वाले ये नेशनल TLDs है। नेशनल TLDs मतलब .in इंडिया, .jp जापान, यानी हर कंट्री का अलग TLD है, तो ये नेशनल TLDs हो गए। .co.in इसके पीछे लग रहा है IN, यानी इंडिया का IN। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये इंटरनेशनल TLDs .org, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जाता है। .edu किसी एजुकेशनल संस्था के लिए, एजुकेशनल के लिए लिया जाता है। .गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए लिया जाता है। .com कॉमर्शियल वेबसाइट्स के लिए लिया जाता है, यानी जो लेन देन करती हैं। .net यानी ये नेटवर्क वेबसाइट के लिए लिया जाता है। ठीक है, हमारी वेबसाइट में हमें इनमें से कोई सा भी TLD चूज करना होता है। हम इनमें से .org, .edu हम नहीं ले सकते, .gov नहीं ले सकते, .com, .net, .in, .jp नहीं ले सकते, .co.in ये ले सकते हैं। ठीक है, ये TLDs हम इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये TLD समझ में आ गए होंगे क्या होता है। अगर हम आगे चलते हैं, जैसे ये स्क्रीन शो हो रही होगी, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है, राजेंदु बोर्ड। ठीक है, ये मैंने राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट ओपन की, ये पीछे लगा हुआ है .gov। ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ भी ये राजस्थान लगा हुआ है, यानी राजस्थान की वेबसाइट है। और हो सकता है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट हो, इसलिए यहाँ पे राजस्थान लगा रखा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई। आगे चलते हैं, जैसे हम एक ओपन करते हैं शाला दर्पण। ठीक है, ये यहाँ पे देखो शाला दर्पण .nic.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। NIC ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, और .in यानी ये इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई। इसी तरह से .org, .edu ये सब हम org.com किसी कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए हम ये सब
जितने भी TLDs हैं वो चूज कर सकते हैं। वापस आते हैं डोमेन नेम पे। तो इस तरह से हमें ये डोमेन नेम चूज करना होता है। कोई भी हमारा नाम हमें लेना होता है, यहाँ पे हम नाम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक वेबसाइट को एक ही नाम मिलता है। यदि अब जैसे मैंने ये वेब नेम लिया हुआ है, डोमेन नेम सपोर्ट अदर्स, ये किसी और पर्सन को डोमेन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये डोमेन मैंने परचेज कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैंने TLD लिया हुआ है .org, ठीक है। अगर कोई दूसरा पर्सन लेना चाहे सपोर्ट .in और किसी और ने चूज नहीं किया हुआ है, किसी और ने परचेज नहीं किया हुआ है, तो वो परचेज कर सकता है। यानी एक ही नाम से और अलग अलग TLDs को लगाया जाए तो ये काफी अलग अलग डोमेन नेम माने जाते हैं। ये पूरा मिला के डोमेन नेम कहलाता है, supportothers.in विद TLD, यानी डोमेन नेम .TLD यानी टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब डोमेन नेम हमें क्यों लेना है ये भी मैंने बता दिया, कि हमें यदि किसी के घर पहुंचना है, किसी की शॉप पे पहुंचना है, तो उसे एड्रेस चाहिए होगा, और कोई दूसरा पर्सन हमारे एड्रेस पे कब पहुंचेगा, ये हमारा एड्रेस है supportothers.org, इस पर कब पहुंचेगा सामने वाला, जब ये एड्रेस हमने ले रखा होगा। और यदि ये हमने एड्रेस ले ही नहीं रखा होगा तो सामने वाला हमारे एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है किसी वेबसाइट के लिए होस्टिंग की, ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि डोमेन नेम हमें लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन नेम छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा डोमेन नेम हमें नहीं लेना है, ठीक है। मैं इसे डुप्लीकेट पेज पे डालता हूं। हमें ज्यादा बड़ा डोमेन नहीं लेना है कि हमने लंबा डोमेन ले लिया, क्योंकि जो यूजर होता है वो इतना लंबा डोमेन हमें तो याद हो जाएगा क्योंकि ये हमारा है, ठीक है। हमारा नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो हमें याद हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को हमारा डोमेन नेम, हमारा नाम याद नहीं होगा। तो इसके लिए हमें छोटा डोमेन नेम लेना है, ठीक है। दूसरा, हमारे डोमेन नेम में हमें किसी भी तरह का कोई भी सिंबल यूज नहीं करना है, कि हमने डोमेन नेम ले लिया सपोर्ट अदर्स, और ये PORT अदर्स, और हमने ले लिया यहाँ पे 12 अदर्स, इस तरह से ले लिया। ऐसे हम ईमेल आईडी में लेते हैं, या फिर हमने चूज कर लिया सपोर्ट अदर्स 12, ठीक है। इस तरह का हमें कुछ भी नहीं लेना है, या फिर सपोर्ट और हमने बीच में लगा दिया, इसका चिन्ह लगा दिया, और अदर्स, ठीक है। हम ईमेल आईडी बनाते समय ऐसा ही करते हैं। मान लो सपोर्ट अदर्स किसी और ने लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट अदर्स 12, सपोर्ट 12 अदर्स, सपोर्ट अदर्स .ACS, हम ऐसे ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। लेकिन डोमेन नेम चूज करते समय हमें ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि जो यूजर है वो इस तरह के नेम्स को बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये तो हो गया कि हमें नंबर नहीं लगाने, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लगाना, और ज्यादा बड़ा नाम नहीं लेना। दूसरा, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि हमारा डोमेन नेम हमारे बिजनेस से मिलता जुलता यदि हम लेते हैं तो बेटर रहने वाला है। कैसे, जैसे सपोर्ट अदर्स हमने ये लिया, ठीक है। इसमें शायद कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये क्या है, किस चीज का काम करता है, ठीक है। मैंने मान लो लिया अरोरा कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है कि कंप्यूटर का काम होगा,
ठीक है। यदि हम इस तरह का डोमेन नेम लेते हैं जो हम वर्क से मिलता जुलता है तो हमारे लिए बेटर होने वाला है। यदि बिजनेस वेबसाइट है तो, यदि पर्सनल वेबसाइट है जैसे मैं चूज करता हूं मोहित कुमार अरोड़ा, ठीक है, हर कोई समझ जाएगा कि ये पर्सनल वेबसाइट कि यहाँ पे नाम से ली हुई है। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं या किस तरह की वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, और हमें अपना डोमेन नेम चूज करना है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं चलता जा रहा हूं और यहाँ तक का क्लियर ना हो। अच्छा, क्लियर है तो चैट में डाल दो। यहाँ तक का सब चीज क्लियर है तो चैट में डाल दो, जिससे हम आगे बढ़े। आगे चलते हैं। होस्टिंग, हमने अपना नाम ले लिया, हमारा नाम भी हो गया। अब हम रहेंगे कहाँ पे? हमें प्लॉट भी लेना है। ठीक है, मान लो हमने कोई सामान खरीदा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें जगह चाहिए होगी। मान लो हमने फ्रिज खरीद लिया तो फ्रिज को रखेंगे कहाँ? हवा में लटकाएंगे या रोड पे रखेंगे? हमें उसके लिए अपने लिए स्पेशल जगह रख लेनी होगी, तो वो जगह कहलाती है हमारी होस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा होस्टिंग क्या होती है? हमारी जगह जहां पर हमारा नाम, हमारी शॉप का नाम रहने वाला है। ठीक है, अब हमने डोमेन नेम ले लिया और मान लो हमने अपनी शॉप का नाम ले लिया। अब उस शॉप में क्या क्या सामान रहने वाला है, ठीक है, उस सामान को हम फाइल्स नाम दे रहे हैं कि हमारा जो कुछ भी है। अब यहाँ पे एक्चुअल सामान तो, एक्चुअल फ्रिज तो इसमें रखेंगे नहीं कि हमने इसमें फ्रिज डाल के रख दिया या कूलर डाल के रख दिए, एसी डाल के रख दिए। हमें इनके फोटोग्राफ्स, इनकी डिटेल्स, कौन कौन से फ्रिज हैं हमारे पास, उसकी पूरी डिटेल्स, उसकी कितनी प्राइस है, हमारे पास कौन कौन से एसी हैं, कौन कौन से कूलर हैं, हमारे पास जो भी सामान है वो सारा कुछ हमारी फाइलों के रूप में होता है हमारे डोमेन में। तो इन फाइलों के लिए हमें घर चाहिए, जगह चाहिए, उसको कहते हैं हम होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग क्लियर होगा? ये होस्टिंग और डोमेन्स दोनों हमें परचेज करने होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें अपना नाम परचेज करना होता है, हम पंडित बुलाते हैं, अपना नाम रखवाते हैं, थोड़ा सा चंदा चढ़ाते हैं जब हमारा नाम आता है। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा डोमेन नेम भी हमें परचेज करना होता है, और हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, वो सब फ्री में नहीं आती, हमें परचेज करना होता है। उसी तरीके से होस्टिंग भी हमें परचेज करनी होती है। आगे चलते हैं, होस्टिंग होती कौन कौन सी है, कितने प्रकार की हम होस्टिंग को ले सकते हैं। सबसे पहले है फ्री वेब होस्टिंग। फ्री होस्टिंग का मतलब होता है कि हमने अपनी फाइलों को बाहर रोड पे रख दिया। ठीक है, बाहर रोड पे बहुत सारी जगह है, और हाँ, ये क्या हुआ? हाँ, रखा था, लेकिन पंडित को पैसे भी तो दिए थे, फोकट में थोड़ा रखा था। ठीक है, हाँ, फ्री वेब होस्टिंग क्या होती है? यानी हमने अपनी फाइलों को, हमारी इंपॉर्टेंट फाइलों को, हमारे फ्रिज को, कूलर को, हमारे एसी को बाहर रोड पे रख दिया है, बाहर मैदान में, खुले मैदान में, जैसे कोई भी आएगा, यूज में लेगा और चलता बनेगा। तो ये कहलाती है फ्री वेब होस्टिंग। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या होता है फ्री वेब होस्टिंग में? फ्री के सामान की कोई भी सर्विसिंग नहीं होती। मान लो हमने फ्री वेब होस्टिंग ले ली, यदि होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी फाइलें वर्क नहीं कर रही हैं, हमारी साइट नहीं चल रही है, और लाइव है लेकिन कोई डाटा शो नहीं हो रहा है, उलट-सुलट शो हो रहा है, तो हमारी कौन हेल्प करने वाला है? यदि कोई चीज़ हमने फ्री में ले रखी है, तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करता। ठीक है? तो हमें फ्री वेब होस्टिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर कोई दे भी रहा हो कि ये लो फ्री वेब होस्टिंग यूज में ले लो, तो भी हमें फ्री की वेब होस्टिंग यूज में नहीं लेनी है, क्योंकि फ्री की कुछ भी कभी भी काम नहीं आती, उल्टा नुकसान ही होता है। ठीक है, फ्री वेब होस्टिंग दे रहा है, हमारे डाटा लीक होने की कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं। हमारा डाटा चोरी हो गया, हमारा डाटा डिलीट हो गया, इसकी कहीं भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने मेहनत करके अपनी पूरी वेबसाइट बनाई और फ्री वेब होस्टिंग पे
लोड कर दी और कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारा पूरा डाटा डिलीट हो गया, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाने वाली है, क्योंकि उसमें ना तो कोई सुनवाई होने वाली है, ना ही कोई सर्विस होने वाली है। तो हमें फ्री वेब होस्टिंग को यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट आते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग को ये सस्ती होती है। यदि हम स्टार्टिंग में चल रहे हैं तो हमें शेयर्ड वेब होस्टिंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी नई नई वेबसाइट बनाई है हमने और हमारे पास बजट भी नहीं है। ठीक है, यदि बजट है तो और हम कोई बड़ी कंपनी है, हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, तो हमें शेयर्ड वेब होस्टिंग का यूज नहीं करना है। ठीक है, पर्सनल हमारी कोई वेबसाइट है या फिर बिजनेस की स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, हम बड़े बिजनेस नहीं है अंबानी की तरह, रिलायंस की तरह, तो हम शेयर वेब होस्टिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलायंस शेयर वेब होस्टिंग का यूज करे तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये शेयर वेब होस्टिंग होती क्या है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हॉस्टल में रहने गए, एक रूम मिला, एक रूम में 3 या 4 जने रह रहे हैं, तो ये होती है शेयर वेब होस्टिंग। ठीक है, शेयर वेब होस्टिंग क्लियर होगी। शेयर वेब होस्टिंग ले रखी है, ठीक है, मैंने भी शेयर वेब होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, अपन लोगों के लिए एनफ है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया है कि हम लोग ऐसे यूज में ले रहे हैं शेयर होस्टिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हम हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, हमारी कोई टाटा बिरला की तरह कंपनी चल रही है, तो हम आगे नेक्स्ट होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर हमारा कोई इतना बड़ा काम है, मान लो हम बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा काम बड़ा है, जिसमें हमारे पास काफी सारा डाटा है, तो भी हम शेयर वेब होस्टिंग को स्किप कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग थोड़ी सी महंगी पड़ती है शेयर वेब होस्टिंग से, लेकिन डाटा सिक्योरिटी, डाटा सेफ्टी ज्यादा होती है, ज्यादा फाइल्स इसमें रखी जा सकती हैं। और ये होती क्या है, हॉस्टल में एक रूम है और एक रूम में एक जना ही रह रहा है, ये कहलाती है वीपीएस होस्टिंग। यानी एक रूम में एक जना रह रहा है। यदि हॉस्टल में 25 रूम है तो 25 जने रह रहे हैं, और 2500 से 2400 से हमें कोई लेन देना नहीं है, हम अकेले रूम में रह रहे हैं। तो हम एक अकेला रूम लेंगे और एक 4 जने मिलके रूम का किराया देंगे, रेंट देंगे, तो हमें सुविधा फीचर्स भी ज्यादा मिलने वाली है। एक रूम में 4 जने रह रहे हैं, स्पेस भी कम है हमारे पास। एक रूम में एक जना रह रहा है, पूरा कमरा, पूरा स्पेस मेरा है, कहीं भी मैं कोई सी भी फाइल रख सकता हूँ। ठीक है, और शेयर होस्टिंग में एक रूम में 3 जने भी रह रहे हैं, 3 लोग भी रह रहे हैं, तो उसकी भी फाइलें हैं, मेरी भी फाइलें हैं। हालांकि फाइलें इस तरह से अलमारी का ताला होता है, जिस तरह से 3 जने हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हमें सबकी अपनी अपनी अलमारी मिली हुई है, हमारे पास लॉक है, और इसमें भी डाटा चोरी होने का, डाटा लीक होने का, डाटा चोरी होने का, डाटा लीक होने का कोई भी खतरा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी अलग अलग अलमारी है, अलमारियों की चाबी है। ठीक है, और वीपीएस होस्टिंग में हमारे पास स्पेस भी ज्यादा है, सिक्योरिटी भी ज्यादा है, हमारी फाइलें भी हम कहीं भी रख सकते हैं। ये हो गई वीपीएस होस्टिंग। यहाँ तक क्लियर होगा? यदि क्लियर है तो चैट में डाल दो CLR, जिससे हम आगे बढ़े नेक्स्ट डेडिकेटेड सर्वर की तरफ। वेबसाइट में हमारी फाइलें रहती हैं, हम आगे रेट के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, इनकी क्या क्या प्राइस है, कैसे चूज करते हैं, कौन सी चूज करते हैं, कहाँ से चूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सी होस्टिंग होती है। और कोई प्रॉब्लम? वेबसाइट में हमारी फाइलें रहती हैं, ठीक है, जितनी भी हम फाइलें बनाते हैं वो हमारी फाइलों का घर है। ठीक है, हमने कूलर की डिजाइन बनाई है, ये सब हमारी कहाँ रहेंगी? यहीं पे रहेंगी, होस्टिंग में, वेबसाइट में। आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं डेडिकेटेड सर्वर की तरफ।
डेडिकेटेड सर्वर मतलब हमने पूरा का पूरा घर किराए पे ले रखा है, ठीक है। पूरे घर में कोई भी नहीं आ सकता, पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, 4 कमरे, 2 कमरे, 5 कमरे, सबके मालिक हम हैं। सबके मालिक मतलब सबका रेंट हम देते हैं, मालिक तो नहीं है, सबका रेंट हम देते हैं। पूरे घर को हमने किराए पे ले रखा है। ये कहलाता है डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। जो टाटा, बिरला, अंबानी लोग हैं, रिलायंस है, ये सब डेडिकेटेड सर्वर का यूज करते हैं, क्योंकि उनके काफी सारा डाटा होता है। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं, वो सब सर्वर का यूज करती हैं, क्योंकि उनका काफी सारा डाटा होता है, काफी लेंथी डाटा होता है, काफी कीमती डाटा होता है, प्राइसलेस डाटा होता है, ठीक है। अब फेसबुक हुआ, उसका कितना कीमती डाटा है, कितना अगर चोरी हो जाए और उसका कितना डाटा भी कितना सारा है, तो वो डेडिकेटेड सर्वर्स का यूज करता है, ठीक है। व्हाट्सएप है, उसका अलग डेडिकेटेड सर्वर है। तो जो बड़े-बड़े बिज़नेस होते हैं, वो डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी तरफ हमें अभी नहीं जाना है, हमें शेयर होस्ट वेब होस्टिंग का यूज़ करना है, ठीक है। हमें जो यहाँ पे यूज़ करना है, शेयर्ड वेब होस्टिंग का यूज़ करना है। और आगे जब तुम्हारी इनकम आने लग जाए, तुम बड़ी कंपनी खोल लो 2, 4, 5, तो हम डेडिकेटेड सर्वर को पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड मतलब हाँ, क्या होता होगा क्लाउड होस्टिंग में? हाँ, क्लाउड होस्टिंग में क्या होता होगा? हाँ, पूरा टाउन ही अपना है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज्यादा हो गया, ठीक है। पूरा टाउन नहीं है, हमें टाउन नहीं खोलना, ठीक है। आपको ज्यादा हो गया कि पूरा टाउन ही अपना है, अकेले मालिक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड होस्टिंग में होता है बादलों में होस्टिंग, ठीक है। यानी एक क्लाउड सर्वर होता है, हमारी सारी फाइलें उस क्लाउड सर्वर में रखी होती हैं, ठीक है। क्लाउड सर्वर का मतलब क्या होता है? सब चीज अलग से नेट पर होती है। जैसे गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा और सबके मोबाइलों में भी है, ठीक है। यदि हम अपना डाटा, हम लैपटॉप या पीसी की बात करते हैं, अपने पीसी की किसी ड्राइव में रखते हैं, यानी हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में रखते हैं, और हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो क्या होने वाला है? पूरी फाइलें डिलीट हो जाने वाली हैं। अगर यही डाटा हम गूगल ड्राइव में रखते हैं और हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी खराब भी हो जाए, तो क्या होने वाला है? हमारी फाइलों के साथ कुछ नहीं, क्योंकि हमारा डाटा क्लाउड में है। यानी हमारा डाटा किसी क्लाउड सर्वर में रखा हुआ है, जैसे गूगल ड्राइव में रखा हुआ है, ठीक है। हम गूगल ड्राइव से कभी भी, कहीं भी अपना डाटा निकाल सकते हैं। ये क्लाउड होस्टिंग की सुविधा होती है, ये क्लाउड फैसिलिटी होती है। ये सबके पास होती है क्लाउड की। जिसने जीमेल आईडी बना रखी है, वो उसके पास क्लाउड स्टोरेज होता है, जिसमें 5 जीबी तक डाटा कोई भी रख सकता है। यदि कोई डाटा का लॉस भी हो जाए, मोबाइल में भी होता है गूगल ड्राइव, डाटा का कोई लॉस भी हो जाए, तो यदि हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्लाउड सर्वर पे रख देते हैं, तो ये हमारे डाटा लॉस होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। यही क्लाउड होस्टिंग होती है। मान लो किसी रीजन से हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है, हमारे सर्वर में प्रॉब्लम आ गई है, और यदि हमारा डाटा क्लाउड होस्टिंग पर है, तो हम फिर भी हमारी वेबसाइट रन होती रहेगी, हमारी वेबसाइट चलती रहेगी, ठीक है। और यदि हमारा वेबसाइट का जो डाटा है क्लाउड सर्वर पर नहीं है, और हमारी वेबसाइट में हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारी वेबसाइट वहीं की वहीं रुक जाएगी, हमारी वेबसाइट यूजर को लाइव नहीं दिखेगी, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो चैट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेलर होस्टिंग। रीसेल यानी दोबारा सेल करना, ठीक है। ये हम ये कह सकते हैं कि पूरा घर हमने किराए पर ले लिया है, ठीक है।
अब हम दूसरे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारे साथ किराए पे रह ले, तो ये कहलाता है रीसेलर होस्टिंग। यानी तू इस कमरे में रह ले, अगर तुम्हें अकेला रहना है तो अकेले रह ले, और 2 जनों के साथ मिलके रहना है तो 2 जनों के साथ मिलके रह ले। ठीक है? ये हो गया रीसेलर होस्टिंग। यानी मैंने पूरी की पूरी होस्टिंग परचेज कर ली है, डेडिकेटेड सर्वर ले लिया है, या वीपीएस होस्टिंग परचेज कर ली है, कैसा भी हमने परचेज कर लिया है। ठीक है? और हम किराएदार ढूंढ रहे हैं, हम दूसरे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो ये रीसेलर होस्टिंग कहलाती है। ठीक है? ये क्लियर होंगे जितनी भी होस्टिंग के टाइप्स हैं 6, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इनमें?